नमस्कार मित्रों। आज के लेक्चर में जोगीमारा गुफा के बारे में बताई जाएगी, जहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में कम से कम 1 2 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं TGT-RT में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम जोगीमारा गुफा, जिसका जो निर्माण काल है लगभग 300 BC से 800 AD के मध्य हुआ। BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। AD मतलब आफ्टर डेथ, ईसा की मृत्यु के बाद का समय होता है। तो अगर हम परिचय की बात करें तो जोगीमारा गुफा जो है ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के में स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य में ही एक सरगुड़ा जिला है। कौन सा जिला है? सरगुड़ा। यहीं पर लिख लीजिए, सरगुड़ा जिला। और इस सरगुड़ा जिले में नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पर? जिला सरगुड़ा हो गया। और यहीं पर नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे किनारे रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ राज्य है, सरगुड़ा जिला है, और नर्मदा नदी, नदी विशेष तौर पर याद रखना है, और पहाड़ी रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इस रामगढ़ की पहाड़ी पर भारत के कुछ और धार्मिक स्थल स्थित हैं। जो रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पर जो जोगीमारा गुफा है ये तो स्थित है, इसके साथ ही कुछ और भी धार्मिक मंदिर भी स्थित हैं और तीर्थस्थल भी स्थित हैं, जिसमें अमरनाथ या अमरकंटक धार्मिक स्थल भी है। ये जो भारतीय धार्मिक स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी पर, जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में जोगीमारा की गुफा है, यहाँ पर कुछ और धार्मिक स्थल है, जिसमें अमरनाथ और अमरकंटक हैं, धार्मिक स्थल हैं जिसमें अमरनाथ और अमरकंटक है। और यहाँ के जो, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी पर जो मंदिर बने हैं, इनकी शैली जो है भुवनेश्वर में स्थित मंदिरों की शैली से मिलती जुलती है। इनकी शैली रामगढ़ पहाड़ी के मंदिरों की शैली ये शैली काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, किसी भी क्षेत्र का अगर हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो मंदिर है, इनकी जो शैली है वो किस मंदिर से मिलती जुलती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो रामगढ़ की पहाड़ी पर जितने भी मंदिर हैं, इनकी शैली जो होती है वो भुवनेश्वर के मंदिरों की शैली से मिलती है। भुवनेश्वर के मंदिरों की शैली से मिलती है, कि शैली के समान है, और यहाँ पर कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं। जैसे यहाँ से राम लक्ष्मण, एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ से कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चित्र तो लगभग 7 दृश्य बताए गए, उनको हम आगे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से मूर्तियाँ भी प्राप्त की गई। और वो मूर्तियाँ हैं, यहाँ से राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ भी मिली हैं।
भी मिली हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि जोगीमारा गुफा से कौन कौन सी मूर्ति मिली है, राम लक्ष्मण और सीता की। या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि राम लक्ष्मण और सीता की मूर्ति किस गुफा से मिली है, तो गुफा कौन सी है, जोगीमारा गुफा। और अगर हम रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में जोगीमारा को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। रामायण काल में नाम इसका क्या था, झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। झारखंड। लेकिन इस झारखंड को रामायण काल में जोगीमारा को क्या कहा जाता था, झारखंड। 10वीं शताब्दी आते आते 10वीं शताब्दी तक इसे डंडोर कहा जाने लगा। डंडोर कहा जाने लगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जितना हमने बताया अभी तो कुछ नहीं बताया है, इसके आगे भी पूरा बताना बाकी है, लेकिन जितना बताया है जैसे देख लीजिए प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। जैसे पूछा गया जोगीमारा के निर्माण का समय क्या है, तो यहाँ पर कई विद्वानों ने कई मत दिया, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 300 BC से 800 AD के बीच में है। तो 300 वाला समय आपको बताना है कि जोगीमारा के निर्माण का समय क्या है, 300 BC का। जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको क्या बताना है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया कि जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि रामायण काल में जोगीमारा गुफा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये झारखंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, झारखंड। लेकिन स्थित आज वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में किस पहाड़ी पर स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, पहाड़ी कौन सी है, रामगढ़ की पहाड़ी। और नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे स्थित है जोगीमारा गुफा, तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है। और 10वीं शताब्दी आते आते इसी डंडोर नाम से भी जाना जाने लगा। और यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ किस गुफा में प्राप्त हुई हैं, जोगीमारा गुफा से। यहाँ पे इतना, लेकिन हमने जो समय बताया है वो समय सर्वमान 300 BC से 800 AD के बीच है, लेकिन तमाम विद्वानों ने तमाम समय बताए जो कि बहुत ज़्यादा मान्य तो नहीं हुए। मार्शल महोदय के अनुसार लिख लीजिए, मार्शल महोदय ने लगभग 1000 BC बताया। 1000 BC मतलब ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व के जितना प्राचीन इसको बताया। और वहीं डॉक्टर ब्लॉक ने 300 BC जितना प्राचीन बताया, 300 BC जितना प्राचीन बताया कि लगभग डॉक्टर ब्लॉक का मत जो है वो मान्य है, ज़्यादा मान्य है। और इसके बाद विंसेंट स्मिथ ने इस गुफा का जो समय बताया वो ये बताया कि ये प्रथम शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता। प्रथम शताब्दी से मतलब प्रथम शताब्दी के आसपास का बताया विंसेंट स्मिथ ने। डॉक्टर ब्लॉक ने 300 बताया, यही मान्य है। प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यही देना है। मार्शल महोदय ने 1000 BC के आसपास बताया। और अगर हम जोगीमारा गुफा के दृश्यों की बात करें, जोगीमारा के चित्र दृश्य, जोगीमारा गुफा के क्या हो गए, चित्र दृश्य। अगर आशित कुमार हलदार के बारे में देखें, उनके अकॉर्डिंग देखें आशित कुमार हलदार ने जोगीमारा के 7 दृश्य बताए। लेकिन अगर हम अन्य विद्वानों के अनुसार देखें तो उन्होंने 8 दृश्य बताया। अन्य विद्वानों ने
8 दृश्य बताए। अगर आशित कुमार हलदार नाम देके पूछे तो आपको 7 दृश्य बताना है। अगर कोई नाम ना दिया हो तब भी 7 दृश्य बताना है। जोगीमारा गुफा पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो डॉक्टर ब्लॉक मानते हैं कि इस गुफाओं पर ग्रीक या यूनानी कला का प्रभाव है, लेकिन राय कृष्णदास मानते हैं कि इनमें जैन धर्म का प्रभाव है। इसके बाद देखते हैं, अगर हरिलाल जी के बारे में बात करें तो वो मानते हैं कि इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव है, बौद्ध धर्म का। लेकिन आशित कुमार हलदार के अनुसार रामगढ़ की जो पहाड़ी थी जिस पर जोगीमारा गुफा स्थित है, वहीं पर अन्य पहाड़ियाँ भी, अन्य मंदिर भी स्थित थे और उन मंदिरों में देवदासियाँ रहती थी। तो उन्हीं देवदासियों से प्रेरित वहाँ के मंदिरों के चित्र बनते हैं। जोगीमारा गुफा में जो आशित कुमार हलदार के अनुसार जो 7 दृश्य बताए गए हैं या अन्य विद्वानों के अनुसार जो 8 दृश्य बताए गए हैं, उन दृश्यों के जो चित्र हैं वो आशित कुमार हलदार के अनुसार जो जोगीमारा गुफा में देवदासी गुफा के मंदिरों में जो देवदासियाँ रहती थी उनसे प्रेरित माना जाता है। लेकिन अगर किसी का नाम देके पूछा हो तब तो जो बताया गया है उसके अनुसार, अगर नाम नहीं दिया है तो आपको जैन धर्म माना जाता है कि जोगीमारा की गुफा के जो चित्र हैं वो किससे प्रेरित है, जैन धर्म से। एक साथ वैसे इन जैसे मान लीजिए कि जोगीमारा गुफा के चित्र किससे प्रेरित है, जैन धर्म से, कि यहाँ पर जो मंदिरों में स्थित देवदासियाँ थी उनसे, तो इस टाइप का मिला के प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है। गुफाओं की स्थिति, अगर हम गुफाओं की स्थिति देखें तो यहाँ पर देखिए जो जोगीमारा की गुफा है, ये दोनों जैसे जोगीमारा गुफा की जो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ये इसी के अगल बगल एक गुफा है सीता भूंगड़ा या सीता लांगड़ा कहते हैं, जिसमें जो एक देवदासी थी जिसका नाम था शुतनुका। क्या नाम था? शुतनुका। वो इस गुफा में डांस किया करती थी, नृत्य किया करती थी। और इस गुफा की जो लंबाई थी ना वो ज़्यादा थी, लगभग 30 गुणे 15 गुणे 8 का था। और जो जोगीमारा गुफा थी वो इस शुतनुका नामक देवदासी का निवास स्थान था। इसके बाद इसके बगल में जो गुफा थी उसका क्या नाम था? जोगीमारा। जोगीमारा के बगल में थी सीता भूंगड़ा या सीता लांगड़ा, जिसके बारे में हम बताएं उसमें एक शुतनुका नामक देवदासी नृत्य किया करती थी। ठीक है। जिसकी लंबाई 30, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 8 फीट थी। और जो जोगीमारा थी उसको ये बताते हैं कि ये शुतनुका का निवास स्थान था, जिसकी माप था 10 गुणे 6 का फीट की। जब लिपि का ज्ञान हुआ तो विद्वानों ने ये बताया कि ये वरुण देवता का मंदिर है। लिपि का ज्ञान होने पर क्या बताया? ये वरुण देवता का मंदिर है। और यह गुफा जो है इसके छतों पर कई उत्कृष्ट चित्र मिले हैं। इसके छत पर कई उत्कृष्ट चित्र मिले। किस गुफा के छतों पर? जोगीमारा की गुफा के छतों पर। और कला इतिहासकार जो थे उनका मानना था कि जो भारत में भित्ति चित्रण का प्रारंभ हुआ या भित्ति चित्रण का श्री गणेश हुआ वो जोगीमारा गुफा से हुआ। कला इतिहासकार ये मानते हैं, कला इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में भित्ति चित्रण का श्री गणेश, भित्ति चित्रण का श्री गणेश जोगीमारा गुफा से ही हुआ। श्री गणेश जोगीमारा गुफा से ही हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। जोगीमारा गुफा से ही हुआ। और जो जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो अजंता के गुफा के पूर्वगामी हैं। अजंता के गुफा के पूर्वगामी माने जाते हैं। गुफा के पूर्वगामी माने जाते हैं।
जोगीमारा के गुफा के चित्र किस गुफा के पूर्वगामी माने जाते हैं? अजंता गुफा के चित्र के जाते हैं। और जोगीमारा गुफा की जो नाट्यशाला है सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा, उसमें डॉक्टर ब्लैक ये मानते हैं कि इसका जो निर्माण की पद्धति है ना वो ग्रीक यूनानी है। इसीलिए इन्होंने ये बताया कि इस गुफा पर जो प्रभाव है ये ग्रीक या यूनानी प्रभाव है। लेकिन फिर भी भारतीय विद्वान ये मानते हैं कि ये गुफा जो है यशोवर्मन के समय में बनी। और जो भवभूतिकृत उत्तर रामचरितमानस का मंचन, उत्तर रामचरितमानस का मंचन इसी गुफा में हुआ। का मंचन इसी नाट्यशाला में हुआ। इसी नाट्यशाला में हुआ। और जो ये बोंगला शब्द है ना, इसका स्थानीय भाषा में अर्थ जो होता है वो बांग्ला होता है। क्या होता है? बांग्ला। अब यहाँ पर देखिए कि हेडिंग डालिए अनुकृति। अनुकृति। और अगर हम अनुकृति की बात करें कि जोगीमारा की जो गुफा है इसके कुछ विद्वानों ने, कुछ कलाकारों ने अनुकृतियाँ बनाई, उनके चित्रों को बनाया, तो उनमें हम याद करते हैं आशित कुमार हल्दार को और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त द्वारा। क्षेमेंद्रनाथ गुप्त और समरेंद्रनाथ गुप्त द्वारा 1914 में इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई गई। इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई गई और इसके जो गुफा के चित्र की जो अनुकृति बनाई गई है इसमें आशित कुमार हल्दार ने 7 चित्रों की का वर्णन किया है। और उन्होंने ये बताया कि इसमें जो थे उस 7 चित्र, 7 दृश्य विशेष महत्वपूर्ण हैं जिनका वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। चलिए देखते हैं प्रथम दृश्य। नंबर पहला है प्रथम दृश्य। प्रथम दृश्य जो है इसमें एक तालाब है। एक तालाब का चित्रांकन किया गया है जिसमें लहरदार रेखाओं के माध्यम से जल की को दिखाया गया है। इसमें जो तालाब है इसमें लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं कि रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक तालाब बन गया, मान लीजिए एक तालाब हो गया, अब इसकी जो जल दिखाया गया ये लहरदार रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। लहरदार रेखाओं के माध्यम से जल को दिखाया गया है और इसी जल में एक सील मछली बनाई गई है, बड़ी सी। क्या बनाई गई है? एक सील मछली बनाई गई है जो संभवतः मगरमच्छ भी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त तालाब में एक गज का भी अंकन किया गया है। एक हाथी भी बनाई गई है। एक हाथी भी बनाया गया है। हाथी को आप लोगों ने देख लिया, ये है हाथी। और ये है एक सील मछली, सील मछली जो संभवतः मगरमच्छ भी हो सकता है। और ये जो कथा बनाई गई ना इस तालाब में, ये संभवतः जो एक पौराणिक कथा है गजगृह, उसी से प्रेरित भी हो सकती है। प्रथम दृश्य में आपने क्या देखा? इसमें एक तालाब बनाया गया है। इस तालाब में जो जल दिखाया गया है वो लहरदार रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें एक सील मछली बनाई गई है जो संभवतः मगरमच्छ भी हो सकती है। और एक हाथी का चित्र बना हुआ है जो हाथी शायद इस तालाब में स्नान कर रही है। और ये जो कथा बनाई गई है इसका जो ध्येय है बनाने का, ये शायद एक पौराणिक कथा है जिसको गजगृह कहा जाता है। इस गजगृह से प्रेरित भी हो सकती है, इसी से प्रेरित ही प्रतीत होती है। और जो दूसरा दृश्य है इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एक वृक्ष बनाया गया है और इस वृक्ष के नीचे कुछ मानव आकृतियाँ बैठी हुई दिखाई गई हैं। क्या दिखाई गई हैं? मानव आकृतियाँ। और ये जो वृक्ष बना हुआ है ये पूरा वृक्ष लगभग लाल रंग से है और इसमें 3 या 4 शाखाएँ दिखाई गई हैं जिसमें लगभग 2 पत्ते लगे हुए हैं। ये हो गया दूसरा दृश्य।
पूरा वृक्ष किस रंग से बना हुआ है? लाल रंग से। अब हम देख लेते हैं तीसरा दृश्य। और अगर तृतीय दृश्य को देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है कि सफ़ेद धरातल पर, ये धरातल जो है ये सफ़ेद है, सफ़ेद धरातल पर एक बाग का दृश्य बनाया गया है, एक बाग का चित्रण किया गया है, जिस बाग में एक कुमुदनी का फूल है। ये कौन सा फूल है? कुमुदनी का। इस पे एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। ये तीसरा दृश्य है। और ये जो प्रेमी युगल है ना, इनको भी लाल रंग से बनाया गया है, और ये जो कुमुदनी का फूल है ये भी लाल ही रंग से बना है। उसके बाद हम देख लेते हैं चतुर्थ दृश्य। इस दृश्य में ऐसा किया गया है कि मानव आकृति बनाई गई है जो अनुपात रहित है, जिसका कोई अनुपात नहीं है। और इस मानव के मुंह पे एक देखिए, ये जो है एक चोंच दर्शाया गया है, और एक मानव आकृतियाँ नहीं, कई मानव आकृतियाँ हैं। और विंसेंट स्मिथ के अनुसार चित्र सांची एवं भरहुत के बने अर्ध चित्रों से साम्यता रखते हैं। किससे? सांची एवं भरहुत से। सांची एवं भरहुत के में बने अर्ध चित्रों से साम्यता रखते हैं, जिसके आधार पर ही पाश्चात्य विद्वानों ने इसे जो ऐसा कहा कि ये जो जोगीमारा गुफा है ये प्रथम शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो चित्र हैं इस सांची और भरहुत के चित्रों से क्या रखते हैं? साम्यता रखते हैं। और अगर हम पांचवें दृश्य की बात करें तो इसमें एक लेटी हुई स्त्री को दिखाया गया है, जिसके अगल बगल एक स्त्री लेटी हुई अवस्था में है, इसके अगल बगल एक दो पुरुष बैठे हैं, जिसमें एक पुरुष नग्न अवस्था में बैठा है। ये संभवतः वेश्या हो सकती है। और ये जो चित्र है ना, ये अजंता की प्रारंभिक गुफाओं से प्रेरित मानते हैं। यहाँ के जो चित्र हैं अजंता से प्रेरित हैं, अजंता के प्रारंभिक गुफाओं से प्रेरित हैं। कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न में कि जो जोगीमारा के गुफा है इसमें एक लेटी हुई स्त्री है, इसको क्या बताया गया है? तो इसको वेश्या बताया गया है। और अजंता के जो ये चित्र हैं ये किससे प्रेरित लगते हैं? अजंता के प्रारंभिक चित्रों से प्रेरित लगते हैं। इसके बाद आप लोग देख लीजिए छठा दृश्य। इस दृश्य में रथों और चैत्यों का चित्रण किया गया है। रथों एवं चैत्यों का चित्रण किया गया है। जैसे जो चैत्य और बिहार होते थे, बिहार निवास स्थान होता था और चैत्य पूजा गृह होता है। और सातवां दृश्य, सातवां दृश्य में यह दिखाया गया कि इसमें ग्रीक रथों के समान भवन दिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं। ग्रीक रथों के समान भवन कहाँ पर दिखाए गए हैं? जोगीमारा के गुफा के सातवां दृश्य है। और इस गुफा की कुछ विशेषताएं भी हैं, इनको लिख लीजिए। विशेषताएं, जोगीमारा गुफा की विशेषताएं। अगर हम जोगीमारा गुफा के चित्रों की बात करें तो ये सफ़ेद धरातल पर बने हैं। कहाँ पर? सफ़ेद धरातल पर बने हैं। और लगभग सभी जगह इनके रंग जो है धरातल पर ना सफ़ेद ही रंग प्रयोग किया गया है। और जो धरातल है, ये समतल और खुरदुरा दोनों है। समतल और खुरदुरा दोनों प्रकार का है। और अगर वर्ण विधान की बात करें, वर्ण विधान, यहाँ पर खनिज एवं वानस्पतिक दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सफ़ेद, लाल, पीले खनिज रंग हैं।
एवं काला रंग हरे मायरोबालन नामक वनस्पति से प्राप्त किया गया है। रेखांकन एवं सीमा रेखाएं। रेखांकन एवं सीमा रेखाएं रेखांकन जो इसमें है ये लाल रंग से किया गया है और यहाँ पर दो स्तर हैं, जैसे प्रथम स्तर में लाल रंग से और द्वितीय स्तर में काले रंग का प्रयोग किया गया है। प्रयोग है और जो मानव आकृतियां हैं, मानव आकृतियां लाल रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पर अगर हम रेखांकन की बात करें, जैसे बॉर्डर लाइन, वो भी काले रंग से बनाई गई है। सीमा रेखाएं कहीं कहीं पर काले रंग से। और जो जोगी मारा के चित्र जो है वो अनुपात रहित जो बनाए गए हैं ना, ये इसकी निजी विशेषता है जो शायद भारत और सांची से लिया गया है। और अजंता के जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के जो चित्र बने ना, उनकी तुलना जोगी मारा के चित्रों से की जाती है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हाशिए। हाशिए के लिए पीले या रामरज नामक रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिए बनाने के लिए जोगी मारा गुफा के चित्रों में पीले, इन्हें रामरज नाम से जाना जाता है, इन रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ नोट लिखिए। नोट, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग नहीं है। किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ किया गया है? जोगी मारा। और नीले रंग को क्या कहा जाता है? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली या लाजवर्ती रंग कहा जाता था। और अगर हम भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत की बात करें, भित्ति चित्रों की भारत में शुरुआत जोगी मारा से हुई। जोगी मारा से हुआ, ठीक है। अगर हम भित्ति चित्रों की शुरुआत करें कि भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जोगी मारा गुफा से हुई। और प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रकला के जो नमूने होते हैं, ये भी जोगी मारा गुफा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज जोगी मारा गुफा पूरा समाप्त। और यहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ऐसे सुन लीजिए कि इसमें हाशिए में जो जोगी मारा गुफा है, इसमें हाशिए में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, तो पीले रंग से हाशिए बनाए गए। और इसके बारे में कुछ विद्वानों ने टिप्पणी की कि यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि नीले रंग का प्रयोग जो होता है ना, अजंता गुफा में लगभग 2वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। और भित्ति चित्रण की शुरुआत की बात करें तो जोगी मारा गुफा से हुई। जोगी मारा गुफा में आदित्य कुमार हलदार ने कितने दृश्यों का वर्णन किया है, तो वो 7 दृश्य हैं। अन्य विद्वानों ने कितने दृश्यों का वर्णन किया है, तो उन दृश्यों की संख्या 8 है। इन 7 दृश्यों का जो क्रम से है उनको आपको याद रखना है।
इनकी खोज का समय कब हुआ, इनके बनने का, जोगीमारा गुफा के निर्माण का समय कब हुआ, तो ये 300 BC से माना जाता है। कई विद्वान अन्य बताते हैं, लेकिन मान्य मत जो है वो 300। ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका प्रभाव जो होता है, जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहाँ पर जो मंदिर थे, उन मंदिर में रहने वाले देवदासियों का प्रभाव माना जाता है। जोगीमारा गुफा के जो कुछ चित्र हैं वो भुवनेश्वर से प्रभावित मानते हैं, भुवनेश्वर के मंदिर से, और अजंता के चित्रों से प्रभावित माना जाता है। प्रारंभिक निर्माण इन्हीं से माना जाता है, और भित्ति चित्रकला की शुरुआत जोगीमारा गुफा से ही हुई। बस इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछ जाते हैं। जोगीमारा गुफा आप इतना याद कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी कोई प्रश्न अगर जोगीमारा से पूछा जाएगा।